हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। स्टैट का पोर्शन थोड़ा सा हम कवर कर रहे थे पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो भी बता दिया था। टी टेस्ट और एफ टेस्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जेड टेस्ट की। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो सब्सक्राइब जो है कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें। अगर हम Z टेस्ट की बात करें, जिसको Z टेस्ट भी बोल दिया जाता है, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे। सो ये पब्लिश किसने किया था? आर.ए. फिशर ने पब्लिश किया था। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो और अगर नहीं ध्यान है या नहीं पढ़ा है एफ टेस्ट के बारे में तो देखना वो वीडियो जाके। एफ टेस्ट जो है वो आर.ए. फिशर के ओनर में उसका नाम रखा गया था एफ टेस्ट का। एफ से फिशर, एफ से एफ टेस्ट, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे जेड टेस्ट जो है वो पब्लिश ही किसने किया है? आर.ए. फिशर ने किया है। तो फिशर ने जो दिया वो सैंपल साइज यहाँ पे क्या रहेगा? मोर देन 30 रहेगा, यानी कि लार्ज सैंपल साइज की हम बात कर रहे हैं। एफ टेस्ट और टी टेस्ट में हमने स्मॉल सैंपल साइज की बात की थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सैंपल साइज वाला जो फंडा है ना, ये कई बार इतना कंफ्यूजिंग लगता है कि एग्जाम में नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा वो भी हम छोड़ देते हैं कि अच्छा ये तो स्टैट्स है, हमने किया ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं करना है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है, यानी कि पैरामेट्रिक टेस्ट है तो बेल शेप्ड जो है आपको डाटा मिलेगा, बेल शेप्ड कर्व मिलेगा, यानी कि सिमेट्रिकल डाटा जो है आपको मिलेगा। पॉपुलेशन वेरिएंस पता होता है, जो कि एफ टेस्ट में भी पता था लेकिन टी टेस्ट में नहीं पता था। सो पॉपुलेशन वेरिएंस होता क्या है? जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर जो है वो क्या रहेगा? पॉपुलेशन वेरिएंस हो जाएगा, और वो हमें नोन है यहाँ पे। जेड स्कोर टेस्ट या जेड ट्रांसफॉर्मेशन भी इसका दूसरा नाम है, बोल दिया जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा। ऑब्जर्वेशंस, यानी मान लो हमने सैंपल लिया जो है 31 लोगों का या 35 लोगों का, तो वो जो सैंपल है वो सबका अलग अलग रहेगा। ऑब्जर्वेशंस जो रहेंगी सबके लिए वो इंडिपेंडेंट रहेंगी, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। एक फॉर्मूला जो है वो जेड स्कोर से या जी टेस्ट से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो जी का फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए? मीन ऑफ सैंपल माइनस में मीन ऑफ पॉपुलेशन, जिसको म्यू से डिनोट कर देते हैं, और अपॉन में स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर को हम क्या? सिग्मा अपॉन एन। ये जो है आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रहे तो भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेड टेस्ट, जी टेस्ट। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिनिमम इतना तो आप करके ही जाएंगे। अगर आप स्टैट स्किप करने की सोच रहे हैं तो भी इतना आप करके जाएंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।